खाना खाने के बाद पेट में बोझ हो जाता है, मैदे में बोझ हो जाता है, आंतों में बोझ हो जाता है, पूरा पेट भरा भरा फूला हुआ महसूस होता है। ये असल में मैदा आंतों में सोजिश होती है और मरीज ये समझ रहे होते हैं पता नहीं अफारा हो गया, गैस का प्रॉब्लम हो गया है। गैस होती ज़रूर है लेकिन जो बेसिक वजह है वो सोजिश है, आंतों में सोजिश है, मैदे में सोजिश है। जब मरीज कोई भी खाना खाता है उसका खाना हलक से उतरता है, मैदे के साथ जब लगता है, मैदे की दीवारों पे, मैदे की सोजिश वाली दीवारों पे लगेगा तो सोजिश को दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ने की वजह से मैदे पे बोझ हो जाता है। अब यही खाना आंतों में जब मूव होता है या खाना मूव होता है तो जहाँ जहाँ सोजिश है वहाँ पे मूव होगा तो पेट ऐसे जैसे भरा भरा फुला हुआ होता है। अब यही सोजिश अगर बढ़ जाती है, मरीज पानी भी पी ले तो पानी भी पीने से उसे पेट में भारीपन महसूस होता है, जैसे पता नहीं बहुत पानी पी लिया है। ये सारी सोजिश होती है, स्वेलिंग होती है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि गैस का प्रॉब्लम है, कब्ज़ है, वो गैस का इलाज करते हैं, कब्ज़ की दवाइयाँ दे देते हैं, मोशन लगवा देते हैं, जिससे मरीज़ की कब्ज़ वक्ती तौर पे तो पानी की तरह पखाने आ जाते हैं जो नहीं आने चाहिए, क्योंकि इनके आने से भी कमज़ोरी हो जाती है और पेट मज़ीद फूल जाता है, पेट दिन ब दिन बढ़ रहा होता है। ये सारी स्वेलिंग की वजह से पेट बाहर को आया होता है। बाकी जिस्म, हाथ पाँव बाजू अपनी नॉर्मल पतले होते हैं, लेकिन पेट जो है ये फूल रहा होता है, पेट दिन ब दिन बाहर की तरफ आ रहा होता है, क्योंकि ये सारी स्वेलिंग हो रही होती है। इस कंडीशन में पट्ठों में खिंचाव भी होता है, गर्दन में, कंधों में, टांगों में, बाजुओं में, सर में बोझ रहता है, आंखें भारी भारी रहती हैं, जिस्म थका हुआ जकड़ा हुआ होता है, नींद सुकून की नहीं आती। अगर नींद आती है तो ख्वाब ख्याल आते हैं, सुबह उठने को दिल नहीं करता। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है तेज़ाबियत का, एसिडिटी का, मैदा आंतों की सोजिश का होता है। इसमें अंतड़ियों की मैदे की सोजिश को उतारेंगे, बाकी सारे मसाइल जो हैं वो ऑटोमेटिक नॉर्मल होते जाएंगे, क्योंकि इसका मैदे के साथ तल्लक है। इसमें गैस प्रॉब्लम बढ़ता है, गैस खुश्क होती है, ये खुश्की मजीद जो है जिस्म के पट्ठों को खुश कर देती है, पट्ठे अकड़ा जाते हैं। अगर आप इस कंडीशन में मुब्तला हैं, आपने बहुत सारे इलाज करवाए हैं लेकिन नहीं कवर हो रहा, इसके लिए मैं आपको ग़िज़ा वगैरह बता देता हूँ। सब्जियों में जो घिया तोरी, कद्दू, टिंडे, पेठा, शलजम ये वाली सब्ज़ी का इस्तेमाल करें। काली मिर्च वाला मसाला इस्तेमाल करें, सुरख सब्ज़ मिर्च ना इस्तेमाल करें, और इसमें आप लहसुन, अदरक, प्याज, ज़ीरा, धनिया, हल्दी ये वाली चीज़ें डालें। गुड़ वाला दलिया जो है ये आप खा सकते हैं। रोटी कम खाएं, सालन ज़्यादा खाएं, मीठा अंगूर खाएं। इसके अलावा गरमा खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, मीठे नरम नरम अमरूद नमक काली मिर्च लगा के वो खा सकते हैं। ये इस तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। और अगर आपका नॉर्मल मसला इंशाल्लाह इसी से ही कवर हो जाएगा। अगर आपका मसला ज़्यादा है, बड़ा हुआ है, पुराना है, आपको चाहिए कि आप अपना इलाज ज़रूर करवाएं, क्योंकि इलाज करवाना सुन्नत है। जो दवाई ने काम करना है वो ग़िज़ा ने भी काम नहीं करना, इसीलिए इलाज ज़रूरी होता है। तो आपको चाहिए आपके करीब कोई भी अच्छा हर्बलिस्ट हो, उन्हें अपना मुआयना करवाएं, अपनी तबीयत बता के अपनी ग़िज़ा का इंतखाब करवाएं, ताकि आपको बेहतरी महसूस हो सके। सो टेक इट, अल्लाह हाफ़िज़।